बहू थोड़ी पढ़ी लिखी है तब वो सास की आज्ञा का पालन करना नहीं चाहती है, और बेटा खवा प्या पाल पोस बड़ा कर दिया है तो बाप के कहे के अनुसार नहीं चलना चाहता है। लोग बाग सोच रहे पहले स्कूल नहीं है इसलिए नहीं पढ़ पाते थे, लड़की लड़का पढ़ जाएंगे तो समाज में बदलाव आएगा, लेकिन हम और आप देख रहे हैं बजाय बदलाव के बिगाड़ाव आ गया। ज्यादा बच्चे पढ़े उनकी ज्यादा पैसे की मांग है। जैसे पशु गाय भैंसों की मांग होती है हाटों में, तैसे अब व्यवहार में मांग हो गई। जब के दो अस्थियों का मिलन होता है, एक एक के सहयोग को सेवा के लिए, अब उसका बिगाड़ हो गया। पत्नी भी पति की आज्ञा का पालन नहीं करती है और पति भी और पत्नी के उनका आचरणों का व्यवहार और सेवा नहीं कर पाता है, क्योंकि दोनों में अज्ञान हो गया पढ़ाई का। और जो माता पिता ठीक है, समझदार हैं, वो बच्चों को छोटेपन से और सत्संग से जोड़ देती हैं। पारखी संतों के सत्संग से राजा रानी कथा चारों तरफ हो रही है, ईश्वर परमात्मा की बात हो रही है। लेकिन हम क्यों आए, हम क्या करें, हम कैसे जिए, हमारा क्या फर्ज है, इसको बहुत कम सिवाय पारखी संतों के और कहीं नहीं कोई बताता है। क्यों? जल परमाने माछरी, जहां जल होगा जैसी माछरी होगी, और जैसा कुल होगा तैसे वहां के बच्ची बच्चा होंगे। जल परमाने माछरी कुल प्रमाणे सिद्ध, और जैसे जाके गुरु वे तैसी ताकी। जिनमें आत्मज्ञान नहीं है गुरुओं में, तो वो शिष्यों को क्या आत्मज्ञान कराएंगे। इसीलिए हमारे देश में और एक एक की मारा धार में लगा हुआ है, सब में बिगाड़ है, रिश्ते नहीं निभा पा रहे हैं। पुराने इतिहासों को देखिए, जिन्होंने पति की सेवा करी, सास ससुर की सेवा करी, उनके नाम स्वर्णाक्षरों में अभी भी लिखे हैं और वो पूजे जाते हैं। जो हजारों वर्ष पहले हुए, हमने नहीं शकल देखी है, लेकिन उनके विचार और श्रद्धा आचरण से और आज भी हम उनको पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनके नाम ले रहे हैं। लेकिन कसर ये है कि उनके आचरण पे चल वो ना चाह रहे, बस ये कसर है। अब चलें तो तब कोई बतावे, बताने वाले कम है, और इसमें सब में आड़ा है हमारा मन। हम बाहर लड़ रहे हैं भूल के, बाहर में तो प्रेम करना चाहिए, एक एक का सहयोग करना चाहिए। हमारी लड़ाई हमारे मन से है, लेकिन मन समझ में तो आ जाए मन क्या चीज है। मन की पकड़ सत्संग में होती है। कारे गऊ खोज के खीरा से दुनिया डरती है, लेकिन वहीं एक वो क्या सपेरा आ जाए तो बड़े प्यार से जड़ी से बूटी से महुअर बजा के और उसको ऐसे नाथ लेता है जैसे किसान बैल को नाथ लेता है। इसी तरीका से जब सत्संग में हम जुड़ जाते हैं, आते रहते हैं, तो अब मन की समझ में बात आ जाती है कि मन क्या चीज है। मन जितनी बिगाड़ की चीज है, अभिमान की चीज है, वो सब मन के दायरे में आती हैं। और जितनी नम्रता की चीज है, सेवा भाव की चीज है, सच्चाई की चीज है, शांति की चीज है, वो आत्मा का हिस्सा है और वो आत्मा हमारे पास है। कह जी हवाल दो भजन गाए परगो महल पुरानो क्या, कल हम फिरोजाबाद में बैठे तो दो पति पत्नी है। अब वो पैर से शरीर से भारी थी, पढ़ी लिखी भी होगी और बड़ी प्रार्थना कर रही, महाराज हमारा जीवन धोखे में चलोगा, अब बुढ़ापे पाए ठाड़े हुए हैं, घोटून में शरीर में दर्द है, तब जी मार्ग मिले हुए पार की संताप भेले भैया, अब हम क्या करें। साहब ने समझाई कि जो लेज बाल्टी कुआ में चली गई, लेकिन छोर तुम्हारे हाथ में, तो अब वह छोर के साथ एक बाल्टी आ जाएगी और पानी भर के आएगा। हिम्मत मत हारिए, अब भी संतों की बात सुन के और अपने हृदय में डालो तो आपको शांति मिलेगी और सुख मिलेगा। और जितने कष्ट हैं, जितनी बुराई हैं, वो हमारी बनाई हुई हैं। जैसे अभी हमने बाजरा बोया तो किसी खेत में बाजरा की मकान नहीं भई, जोड़ ही नहीं भई, बाजरा ही काटना पड़ा। कर भला होगा भला, दिल्ली जाओ और चाहे बम्बई, कर्म चलेगा संगई हो बुद्ध जब परम श्यानी। जब सत्संग से जुड़ते हैं तो हमारी सोई वही वृत्ति है, वो जागृत हो जाती है। जैसे एक दीपक में घी नहीं है, तेल नहीं है, तो उसकी ज्योति मंदी पड़ेगी, उसमें फिर डाल दो तो फिर उसमें उजाला हो जाएगा। तो आदमी की पहचान नहीं है, सत्संग की पहचान नहीं है, और सबसे बड़ा धोखा गुरु का है, गुरु की पहचान नहीं है। एक शेरनी बच्चा को जन्म देके काऊ तरीका से खत्म हो गई जंगल में। बच्चा फड़फड़ा रहा भूख के मारे, तो ये बघेले की भेड़ छेई आई तो उसके धंते लग गया, तो अब्बा ने दूध पिया, उसकी आत्मा शांति है, वो धीरे धीरे रोटेशन बन गया। क्या होता है कि एक दफे जब वो
बड़ा हो गया शेर, तो शेर सो रहा और उसके ऊपर पैर रख के और वो बड़ी बकरी महताई छिरेटा होता है पेड़ों पे, बाय खा रहा। और हंस हंसनी चले जा रहे उड़े। हंसनी ने कहा, ओ हंस के यहाँ के देख नया तजर्बा। कि क्या? कि जो गऊ भैंस ने ऊँट ने हाथी ने खा जाते हैं, और जिसके ऊपर बकरी और वो चल रही है पैर रखे हैं और शेर सो रहा है, इसका कारण जानेंगे, कारण क्या है? तो अब वो आए लौट के कही, शेर देवता आपके में बनी थर्राती है, आदमी में बहुत बड़ी बुद्धि की ताकत है, लेकिन वो भी एक दफे घबराता है, और ये 2 पैसे की बकरी तुम पे पैर धर के और चल रही है। बाने की भैया इसी का जीवन है, मेरी मैया तो जन्म दे के मर गई, इसी के दूध में पला हूं, इतना बड़ा हुआ हूं, तो उसको एहसान को चुका रहा हूं। हंसनी बोली कि हम आओ हंस वैसे ही जीवन गयो, कहीं पे एहसान कर लो। कहीं देखो आवन मौको चले जा रहे 4-6 महीना पीछे, 6.5 महीना आया, बरसात भई जोर से, और जैसा पानी पड़ो तो कहूं से सुगैया को घेट रहा बम पानी में, रेन में टें टें कर रहा हो, बाने कही जाए बचाऊ। सो हंस ने बामे पंजा में देखे, अब वो बगली थे सूखे में धर दो, बाने के जाए प्राण तो बच गए। और बामे कही पानी फानी कड़ो। हंसनी बोली गई कोई और विनाश देखो जाए ले चलो, हमारे बच्चा पेड़ पर है तो नीचे खेले करेगा। सो वहां लेके और ले गए। अब धीरे धीरे वो चुंगा करके बड़ो भयो, वे तो बिना कोई बच्चा नहीं है गए, तो बिना विश्वास होगा हमारे माता पिता लाए तो जी तो हमारी को हिती हिलाइए। सो जब उड़ने लागे है गए, अबू बड़ो है गो, सो बिना दिन खेले में आ गए। सो 2 बाने बड़ो दही 2 खा ले। और जब वो हंस हंसनी लौटे दिन में संजा को तई देखो सो फांक डरी, अरे कई हंसनी झिका भयो, कई जी तो मारे गए। बात शेर की कैसी दोस्ती, चलो शेर की डिंगा बताओ, संतोष मिलेगा, हमारी नाट तो वैसे हुई है गई। घूमते घूमते वहां आए, भैया शेर कही हाँ, कही तेने खूब एहसान बताया, कही क्यों, कही हमारी तो नाट है गई, कही कैसे, कही तो पे एहसान तू चुका रहे हो नहीं, तैसे ही हमने को सुअर को बच्चा बचायो, सुबह ने हमारे बच्चे मरा रहे, तो कही क्या ये माटे ही तब फूट गए खे खाने तुमने दोस्तानों करो, कभी खाना दाना से करते। तो सत्संग में हम आते हैं तो संसार के धोखे से और बुराइयों से हम बिल्कुल बच जाते हैं। पहले वो आत्मा बोलती है हमारी, अपने विचार करके देखो, जैसे मोबाइलों की तरंग पकड़ रही है, ऐसे ही हमारी आत्मा काम कर रही है, पर हम भूले हुए, उधर हमारा ध्यान नहीं है, हम मन के साथ दौड़ लगा रहे हैं। इसलिए सदगुरु मन को मोड़ देते कि तू अपने में देख, और वो सुख मिलता है, वो सुख संसार में कहीं नहीं है। और बुजुर्गों के लिए अपने आप नम्रता आती है, अभिमान खत्म हो जाता है, और प्रेम का प्रभाव होता है। पर तो सरस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अदमाई। कहने को समय बहुत कम है, बरसात में और गर्मी में 4 घंटा का सत्संग होता है, ये 3 बजे का रख दिया है। इसलिए माता बहनों से भी निवेदन है कि इतवार के दिन आप प्रण करें कि थोड़ा बहुत खाना पी के जल्दी आवे, ताकि थोड़ा थोड़ा नम्बर लग जाते, कभी नम्बर तो बेरी से जाते हैं। हर आदमी के विचार देखें कि वो गाने और सुनाने आता है, समझने तो कोई आता होगा, इसलिए जल्दी आया करें। बस इतना ही कह के मैं वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की साहेब बंदगी।